का हक है। अगर आपने अपने अकाउंट में कोई चेक जमा करवाया है और अगर पैसे ना आए तो क्या आप बैंक से फाइन ले सकते हैं? ऐसे ही सवालों और आपके हक की बात करने के लिए मैं ये सीरीज आपके लिए आज लेके आया हूं। देखिए, हम सबके पास बैंक अकाउंट है, किसी किसी के पास दो भी होते हैं, किसी के पास ज्यादा भी होते हैं। ऐसे में इस सीरीज का देखना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि आपको आपके अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। राज दिल्ली का रहने वाला है लेकिन वो काम मुंबई में करता है। ऐसे में जब वो मुंबई में अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाता है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है ये कह के कि आपका परमानेंट एड्रेस दिल्ली का है। और ये सेम बहाना दे के बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक को ऐसा कोई हक नहीं है। आपका परमानेंट एड्रेस कहीं का भी हो, आप पूरे देश में कहीं भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऐसे में बैंक आपका एप्लीकेशन ये बहाना देके रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर किसी कारणवश फिर भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है यही सेम बहाना देके, तो आप उनसे लिखित में ये चीज ले लीजिए, आपका फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। रोहिणी में रह रहे प्रिया का अब उदाहरण लेते हैं, जहां पे एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं। ऐसे में वो बैंक के पास जाती है तो बैंक उन्हें ही गलत ठहराती है कि तुम्हारे अकाउंट से पैसे गए तो तुम्हारा ही नुकसान हुआ, तुम्हारी ही ये जिम्मेदारी हुई। ऐसे में प्रिया को इस बात का एहसास था और आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी बैंक से बिना आपकी इजाजत के, बिना आपको पता हुए अगर आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं तो ये बैंक की जिम्मेदारी है और बैंक ही इसे सुधारेगी। ऐसे में आपको कभी भी ये चीज सोच के पीछे नहीं हटना है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से पैसे हटे हैं। बैंक की जिम्मेदारी है, वो आपको पैसे लाके वापस देगी। और यही हुआ भी, बैंक ने जो है जांच पड़ताल करी, पता करा कि अकाउंट से पैसे कहां गए हैं और पैसे वापस ला दिए। अगर गलती से भी किसी के अकाउंट में मान लो चले गया डिपॉजिट के टाइम पे, तो अगर सामने वाले ने विड्रॉ नहीं करे होंगे तो आपके पास झट से पैसे आ जाते हैं। और अगर विड्रॉ कर भी लिए तो उसको बता दिया जाता है कि ये इसके पैसे गलती से आए, जल्दी से डिपॉजिट कर दो, और आपको पैसे मिल जाते हैं। तो वो टेंशन वाली बात नहीं, कभी भी आपको डरना नहीं है बैंक के पास ये समस्या ले जाने से। अब अक्सर होता है ना कि चीजें बदल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। कल मैंने एक पेपर पे साइन करा, लेकिन उसमें एक ये भी क्लॉज है, कभी भी बैंक चीजें बदल देगा, कभी भी रूल्स बदल जाएंगे, कभी भी कंडीशंस बदल जाएंगी। आज आपने एक पेपर साइन किया, कल आप देख रहे हैं कि पेपर वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे आपका तीसरा हक आता है, वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपके पास पूरा हक है इंफॉर्मेशन पाने का। कोई भी बैंक आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकता है। इसी कारणवश शैलेंद्र शर्मा को पेनल्टी भरनी पड़ी थी क्योंकि उनके लोकल बैंक ब्रांच ने बिना उन्हें सूचित किए मिनिमम बैलेंस को बढ़ा दिया। और जब शैलेंद्र को पता ही नहीं था तो वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कैसे करते। लेकिन क्योंकि शैलेंद्र को पता था कि उनके पास ये हक है सूचित होने का, उन्होंने कंप्लेन दर्ज करी और उनका पेनल्टी अमाउंट वापस लौटा दिया गया। आपने अक्सर सुना होगा कि मुझे बैंक को फाइन देना पड़ा। कभी आपने सुना है बैंक से आपको फाइन मिला? जी, ऐसा तब होता है जब आपका चेक क्लियर तो हो जाए लेकिन आपके अकाउंट में पैसे ना आए। जब बैंक की तरफ से आपके अकाउंट में पैसे आने में देरी होती है जबकि आपका क्लियर हो चुका है चेक, तो ऐसे में बैंक को आपको फाइन देना पड़ता है। आपको पैसे मिलते हैं बैंक की तरफ से। और ये ऐसा नहीं है कि अमाउंट फिक्स्ड है, जितने समय तक आपको पैसे नहीं मिला, जितना ज्यादा समय लगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। ये इसीलिए करा जाता है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उनके अकाउंट में जल्दी पैसे आ जाए। किसी को कहीं और पेमेंट करनी होती है, किसी को कोई चीज खरीदनी पड़ती है। ऐसे में व्यापारियों के लिए जो है पैसे समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर सही समय पे बैंक पैसे डिलीवर नहीं करेगी तो इन व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उसी के कंपेंसेशन के लिए बैंक को पेनल्टी देनी पड़ती है। अब लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन कभी कभी भरने में देरी होती है या भरने में मुश्किलात आती है। ऐसे में क्या हमें बैंक से कोई सहायता मिलती है? क्या कोई तरीका है जिससे हमें कम पैसा देना पड़े या देना ही ना पड़े? उसके बारे में अगले पार्ट में बात करते हैं। अब जब भी हम कोई लोन लेते हैं हम बदले में कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, कोई चीज गिरवी रखते हैं। और जाहिर सी बात है अगर लोन का अमाउंट मैंने पूरा रीपे कर दिया है तो मुझे वो सिक्योरिटी वापस मिल जानी चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। रमेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जहां पे उसने कार लोन के लिए जो है अपने गहने गिरवी रखे थे। ऐसे में जब उसने अपना पूरा कार लोन चुका दिया, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सब कुछ, उसे फिर भी अपने गहने वापस नहीं मिले। 15 दिन छोड़ो, उसे 30 दिन हो गए उसके गहने वापस नहीं मिले। ऐसे में वो हो गया परेशान। अच्छी बात यह है कि उसे अपने हक के बारे में पता था कि 15 दिन से ज्यादा
कोई भी बैंक नहीं ले सकता आपकी सिक्योरिटीज, आपके एसेट्स को वापस करने में, और उसने एक कंप्लेन दर्ज करी, यह आपका हक होता है, आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और आपको कंपेंसेशन मिलता है। आपको अपनी गिरवी पे रखे सामान तो वापस मिलते ही हैं, लेकिन आपको जितने समय तक वेट कराया गया उसका कंपेंसेशन भी दिया जाता है। जितनी वैल्यू रखता था वो सामान, उस पे आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है कि अगर आपको लोन भरने में दिक्कत आ रही है। देखिए, भागलपुर के अंकित ने एक बहुत अच्छा सा मकान बनाया था अपने लिए, लोन पे लिया था, सही समय पे भर रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी माता जी को हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया तो हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ऐसे में जो उनका पूरा बजट था वो हिल चुका था। अब एक तरफ उन्हें अपनी माँ का ध्यान भी रखना था, हॉस्पिटल के बिल्स भी भरने थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपना लोन भी भरना था, जो कि पूरी तरह से वो भरने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनके आधे से ज्यादा सेविंग्स हॉस्पिटल में जा रहे थे। ऐसे में उन्हें अपने हक के बारे में पता था। ऐसे में वो बैंक के पास गए और वन टाइम लोन सेटलमेंट करवा के आए। ये हर एक बंदे का हक होता है जो लोन लेता है, कि अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है जहां वो लोन पूरी तरह से भर पाए, तो वो कम लोन भी भर सकते हैं, जिससे उनके ऊपर बर्डन कम होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका लोन माफ हो जाएगा, लेकिन आप बस कम लोन भर रहे हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता नहीं है, लेकिन आपके ऊपर बर्डन भी उतना नहीं आता है। अब आपके नोट फट चुके हैं, तो क्या वो बैंक आपको रिप्लेस करके देगा? अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसने नॉमिनी में किसी का भी नाम नहीं रखा है, तो वो बैंक में पड़े हुए पैसों का क्या होगा? सबके बारे में हम अगले पार्ट में बात करने वाले, बहुत जरूरी होने वाला है। देखिए, आपसे अगर नोट फट जाता है तो आपके पास पूरा हक है बैंक में जाके उसे रिटर्न करवाने का। भले उसे चूहे कुतर दे या किसी सुई से उसमें छेद हो जाए, कुछ भी हो, आप उसे वापस करवा सकते हैं अपने बैंक ब्रांच में जाके। और इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। पहली तो ये कि सारे टुकड़े आपके पास होने चाहिए, भले ही 50 पीस में या 100 पीस में हो, लेकिन सारे आपके पास पीसेज होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो सीरियल नंबर है वो विजिबल होना चाहिए। और फिर बस आप अपने फटे हुए नोट को या अपने नोट के टुकड़ों को बैंक के पास लेके जा सकते हैं और वो आपको नया नोट से रिप्लेस करके वो दे देगा। अगले हक के बारे में हम एक उदाहरण से समझते हैं। बरेली के लक्ष्मण के पिताजी का निधन हुआ और उन्हें ये पता चला कि उन्होंने अपने बैंक में किसी को नॉमिनी बनाया नहीं था। अब ऐसे में वो सोच रहे हैं कि ये पैसों का अब होगा क्या, क्योंकि बिना उनके पिताजी के साइन के पैसे विड्रॉ करे जा नहीं सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने लॉयर से बात करी, तब उन्हें अपने इस हक के बारे में पता चला कि अगर किसी ने अपने बैंक में किसी को नॉमिनी बनाया नहीं है, तो उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो डायरेक्टली एक नॉमिनी बन जाता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं। तो अगर आप नॉमिनी नहीं हो लेकिन एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो किसी के, तो भी आपको पैसे मिल जाएंगे। अब हम पूरी इस सीरीज में ये बात करते हुए आए कि आपको कब कंप्लेन करनी चाहिए, आपको किस बात के लिए कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये अभी तक आपको नहीं बताया कि आपको कैसे कंप्लेन करनी चाहिए, कहां कंप्लेन करनी चाहिए, जिसके बारे में आखिरी सीरीज का पार्ट होने वाला है। आपके सामने स्क्रीन पे एक लिंक आ रही होगी, छोटा सा यूआरएल है, आपको उस वेबसाइट पे जाना है। आपके सामने आरबीआई की वेबसाइट खुल जाएगी जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि अगर मेरी एसबीआई से शिकायत है तो मैं एसबीआई को करूंगा, अगर मुझे आईडीबीआई से शिकायत है तो मैं आईडीबीआई को करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे बैंकों की शिकायत आरबीआई को करी जाती है, क्योंकि वो इन सब की गवर्निंग बॉडी होती है। अगर आपको ये लिंक कॉपी करके नहीं पेस्ट करना है, आपको अलग से सर्च करना है, तो आप बस इतना लिख दीजिए गूगल पे कि आरबीआई कंप्लेन, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज, बैंक ऑम्बड्समैन, एफएक्यू, एनुअल रिपोर्ट, सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल कराई जाती है। अब आप बोलेंगे कि ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन क्या होता है, तो मोटा मोटी समझ लिया जाए कि एक अथॉरिटी है जो कि इन सारी बैंकों पे निगरानी रखती है और आप अपनी कंप्लेन इन्हें करते हैं। जिस तरह आप स्कूल में अपने दोस्तों की शिकायत अपने प्रिंसिपल को करते हैं, अपनी क्लास टीचर को करते हैं, तो ये उसी तरह जो है क्लास टीचर है सारी बैंकों का। यहीं पे आपको नीचे में लिखा हुआ दिखा रहा होगा कंज्यूमर केसेस ऑन बैंकिंग, आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक पेज खुल जाएगा जहां पे आपको किसी भी फील्ड में कोई भी कंप्लेन है आप वहां पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको चेक से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, आप चेक में क्लिक कर सकते हैं। आपको फिक्स डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट, सिक्योरिटी आपको वापस नहीं मिल रही है समय पे, आपके लॉकर से रिलेटेड, लोन एडवांसेस, कोई भी अगर आपकी समस्या है, सब आप यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप समझ चुके हैं कहां से कंप्लेन दर्ज की जाती है।